बहुत समय पहले की बात है। किसी समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। उसने अपना महल अत्यंत भव्य और सुंदर बनवाया था। दूर दूर से लोग उस महल की सुंदरता देखने आया करते थे। महल में बेशकीमती संगमरमर लगे थे, लेकिन राजा का सबसे प्रिय स्थान उसका शयन कक्ष था। जब भी राजा अपने शयन कक्ष में जाता तो दिन भर की सारी थकान भूल जाता। कमरे की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां बारीक नक्काशी से सजी थीं। एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था कि तभी उसे खिड़की से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। राजा चौंक पड़ा और बोला, दरबारी, जरा बाहर जाकर देखो, ये आवाज कैसी है? दरबारी बाहर गया और लौटकर बोला, महाराज, आपकी खिड़की पर एक सुंदर चिड़िया बैठी है जो अपनी चोंच से शीशे पर ठक ठक कर रही है। राजा ने खिड़की खोली। तभी एक अत्यंत सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया कमरे में उड़ आई। उसके पंख चमकीले थे और आंखों में अद्भुत चमक थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा मुस्कुराते हुए, ऐसी सुंदर चिड़िया मैंने अपने राज्य में कभी नहीं देखी। लगता है तुम किसी और राज्य से आई हो। कुछ ही क्षणों में चिड़िया खिड़की से बाहर उड़ गई। राजा उसे देखने के लिए दौड़ा, लेकिन वह बगीचे में कहीं ओझल हो चुकी थी। अगले दिन फिर वही आवाज आई। जैसे ही राजा ने खिड़की खोली, वही चिड़िया फिर कमरे में आ गई। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा ने प्रेम से कहा, प्यारी चिड़िया, तुम रोज यहाँ आती हो। तुम हमारे महल के बगीचे में ही क्यों नहीं रुक जाती? तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। चिड़िया ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे यहाँ रहने का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद। मैं एक प्रवासी चिड़िया हूँ। राजन, जब हमारे राज्य में गर्मी बढ़ती है तब मैं ठंड की तलाश में यहाँ आती हूँ। राजा ने विनम्रता से कहा, तो क्या कुछ दिनों के लिए ही रुक जाओ? चिड़िया मान गई। धीरे धीरे राजा और चिड़िया में गहरी मित्रता हो गई। राजा उसकी बहुत देखभाल करता और चिड़िया भी राजा से अत्यंत स्नेह करने लगी। समय कब बीत गया किसी को पता न चला, लेकिन फिर सर्दी बीत गई और गर्मी आ गई। चिड़िया उदास होकर बोली, अब मुझे अपने राज्य लौटना होगा। राजा की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ, अगली बार लौटकर हमेशा आपके साथ रहूंगी। छह महीनों के बिछोह के बाद चिड़िया राजा से मिलने के लिए उत्साहित थी। उसने सोचा, राजा के लिए कोई अनमोल उपहार ले जाऊं। उसके राज्य में एक ऐसा फल था जिसे खाने से शरीर रोग मुक्त हो जाता था। कायाकल्प फल। वह फल लेकर उड़ चली। रास्ते में रात हो गई। वह एक पेड़ पर सो गई। उसी पेड़ पर एक बीमार विषधर सांप रहता था तथा उसने उस फल का थोड़ा हिस्सा खा लिया और चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। अगले दिन चिड़िया दरबार पहुंची। राजन, यह कायाकल्प फल है। इसे खाने से आप सदा स्वस्थ रहेंगे। राजा जैसे ही फल खाने लगा, मंत्री ने महाराज, रोका। पहले इसकी जांच आवश्यक है। राजा ने अपने पालतू कुत्ते को फल खिलाया। फल खाते ही कुत्ते ने प्राण त्याग दिए। राजा टूट गया। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। क्रोधित होकर इस विश्वासघाती को पकड़ लो और मृत्यु की सजा दे सिपाहियों दो। ने चिड़िया को मार डाला।
राजा बाद में बहुत पछताया, लेकिन देर हो चुकी थी। जहां चिड़िया को दफनाया गया वहीं एक अद्भुत पेड़ उगाया। उस पर वहीं फल लगे। राजा उन फलों को किसी को खाने नहीं देता था। सुनो सभी, इस पेड़ के फलों को कोई नहीं खाएगा। ये अत्यंत विषैले हैं, समझ गए? एक दिन राजा स्वयं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अंततः निराश होकर वह बगीचे में गया और बोला, यदि मृत्यु ही लिखी है तो इसी फल से सही। उसने फल खा लिया। क्षण भर में उसका शरीर स्वस्थ हो गया। राजा रो पड़ा और पेड़ से बोला, प्यारी चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो। दोष तुम्हारा नहीं, मेरा था। राजा ने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया और जीवन भर चिड़िया की याद में उस बगीचे की सेवा करता रहा। कहानी की सीख: जल्दबाजी में लिया गया निर्णय और बिना सच्चाई जाने किया गया संदेह सबसे पवित्र रिश्तों और सच्ची मित्रता को भी नष्ट कर सकता है।